तो क्या हाल है बच्चों। आज हम सीखेंगे 2 अंकों से 3 अंकों में मल्टीप्लाई या गुणा करना। फर्स्ट क्वेश्चन इज 345 मल्टीप्लाई बाय 32। इसे मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10। 10 हमारा 2 डिजिट है, यहाँ लिखिए 10। इसमें राइट कौन सा है? राइट ये वाला है, लेफ्ट ये वाला है। राइट हमेशा यहाँ लिखा जाता है। और 1 हमारा हो जाएगा कैरी। अब 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8। 8 यहाँ लिखिए, इससे प्लस कर लेंगे। 1 + 8 9, 9 यहाँ लिख देंगे। अब 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब मैंने 2 का टेबल 5 बार पढ़ा, 2 का टेबल 4 बार पढ़ा, 2 का टेबल 3 बार पढ़ा। इसका मतलब है कि हमने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 4 में और 3 में। अब हमने अगर 1 डिजिट का मल्टीप्लाई कर लिया है तो यहाँ पे नीचे हम 1 क्रॉस लगा देंगे। अब 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 3 5 सा 15। 15 में 2 डिजिट है, यहाँ लिखिए 15। राइट है लेफ्ट है, यहाँ पे हम लिख देंगे 5। हमारा 1 हो जाएगा कैरी। अब 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12। 12 यहाँ पे लिख लेंगे, इसे प्लस कर लेंगे। 1 + 2 3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर 2 डिजिट हो गया हमारा, तो यहाँ पे हम राइट लिखेंगे। यहाँ पे 3 हमारा 1 हो जाएगा, ये वाला कैरी हो जाएगा, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। अब 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, यहाँ पे 9 लिख के ऐड कर लेंगे। 1 + 9 10, 10 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसे हम प्लस कर लेंगे। 0 9 + 5 14 का 4 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। 6 + 3 9, 9 + 1 10 हो जाएगा। फिर हमारा 1 कैरी हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज 642 मल्टीप्लाई बाय 23। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6। अब 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12। 12 2 डिजिट है, यहाँ लिखिए 12। या राइट है लेफ्ट है, राइट लिख देंगे यहाँ पे हम 2 1 हमारे ये वाला कैरी हो जाएगा यहाँ पे। अब 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 3 5 सा 15, 3 6 सा 18। 18 यहाँ लिख देंगे, इसे प्लस कर लेंगे। 1 + 8 9, यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारा 19। यहाँ पे हम लिख देंगे। हमने 1 डिजिट का मल्टीप्लाई कर लिया है, इसलिए यहाँ पे 1 क्रॉस हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई इन सब में करेंगे, तो 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। अब 2 का टेबल 4 टाइम। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8। 8 यहाँ पे लिख देंगे। 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 2 6 सा 12। 12 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब इसे हम प्लस कर लेंगे। 6 यहाँ पे 6 आ जाएगा। 2 + 4 6 हो जाएगा। 9 + 8 17 हो जाएगा। 17 कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं, राइट लिखा जाता है हमेशा, तो राइट का 7 यहाँ लिख देंगे। 1 हम हमारे यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब 1 + 2 3 + 1
4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 एज इट इज आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज 246 मल्टीप्लाई बाई 45। इसे मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। 30 हमारा 2 डिजिट नंबर है, लिखिए 30, यहाँ लिख दिया। इसमें राइट ये है, लेफ्ट ये है। राइट हमेशा लिखा जाता है, मैंने आपको बताया हुआ है, 0 लिख देंगे। और 3 हमारा ये वाला कैरी हो जाएगा, इसे यहाँ बगल में लिख लेंगे। अब 5 का टेबल 4 टाइम पढ़ना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 20 यहाँ पे लिख दीजिए। इसे ऐड कर लेंगे हम, 3 23। अब देखिए यहाँ पे फिर मेरे पास 2 डिजिट आ गया। अब 2 डिजिट में हमें 1 डिजिट लिखना होता है, ये राइट है ये लेफ्ट है, फिर यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, ये वाला। अब ये हमारा 2 जो है कैरी हो जाएगा, इसे यहाँ लिख देंगे हम। अब 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, इसे हम प्लस कर लेंगे, 2 and 1। अब 12 आ गया, 12 यहाँ पे पूरा पूरा लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे मुझे किसी में मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब मैंने 1 डिजिट का सब में मल्टीप्लाई कर लिया है, इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। अब 4 का टेबल पढ़ना है 6 टाइम। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। 24 यहाँ लिख लेंगे। राइट वाला 4 है तो 4 यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 हमारा हो जाएगा कैरी, 2 यहाँ लिख देंगे। अब 4 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 16 यहाँ लिखेंगे, इसे प्लस कर लेंगे। 2 + 6 8, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर मेरे पास 2 डिजिट आ गया है, इसमें से हम ये वाला यहाँ लिख देंगे। अब ये हमारा जो है 1 कैरी हो जाएगा। अब 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 लिख लिया, इसे प्लस करेंगे, 9 आ जाएगा। 9 यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसे हम प्लस कर लेंगे। अब 0 3 + 4 7, 2 + 8 10, 10 2 डिजिट है, 10 लिखिए यहाँ पे। राइट वाला ये है, लेफ्ट वाला ये है, राइट वाला यहाँ लिखेंगे। 0 1 हमारा हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 1 + 9 10 + 1 11, ये हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज 365 मल्टीप्लाई बाई 53। इसे मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 15 में 2 डिजिट नंबर है, 15 यहाँ लिखिए। राइट ये है, लेफ्ट ये है, राइट यहाँ लिखेंगे। 5 1 हमारा जो ये वाला कैरी हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे। अब 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। 18 यहाँ पे लिख देंगे, इसे प्लस कर लेंगे। 1 + 8 9, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास फिर 2 डिजिट आ गया, इसलिए यहाँ पे राइट वाला लेंगे हम, यहाँ 9 लिखेंगे और ये वाला जो हमारा 1 है कैरी हो जाएगा, इसे यहाँ लिख लेंगे। अब 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 लिखेंगे। 1 + 9 10, 10 यहाँ पे लिख लेंगे। अब मैंने 1 डिजिट के सब में मल्टीप्लाई किया है, इसलिए यहाँ पे 1 क्रॉस लग जाएगा। अब 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। 25 हमारा 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। यहाँ पे राइट ये है, लेफ्ट ये है, राइट 5 यहाँ लिखेंगे और 2 हमारे ये वाला कैरी हो जाएगा, इसे यहाँ लिख लेंगे। अब 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 13। 30 यहाँ पे हम लिख देंगे, इसे हम प्लस कर लेंगे। 2 + 0 2 और 3 हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास फिर 2 डिजिट नंबर आ गया, फिर यहाँ पे राइट वाला हम यहाँ पे लिख देंगे। हमारे ये जो है
लेफ्ट वाला कैरी हो जाएगा यहाँ पे 3। अब 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 + 5 8, यहाँ पे 1 18, 18 यहाँ पे हम लिख देंगे। इसे हम प्लस कर लेंगे। अब 5 5 हो जाएगा यहाँ पे। 9 + 5 14, 14 हमारा 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे राइट वाला लिख देंगे 4। हमारा कैरी हो जाएगा 1, 1 यहाँ लिख लेंगे। 2 0 + 2 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 3 हो जाएगा। 1 + 8 9 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा।